अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है। तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। 4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। जी तब हृदय जलता है, तो सोना जब जलता तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। बोले अम्बा प्रसन्न होगी, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होगी, बचाएंगे तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा, और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, और फिर कहेगा जय जगदम्बा, सिर काटेगा। विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता, अकस्मातिक भय आ सकता। हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा, पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आप किट किट करते रहोगे, गोली नहीं चलेगी। कभी भी अपने गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा साहसी हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। जो आपका अमंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। जो आप जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है ये केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो, और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ की जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते, और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे।
अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम बोले वो छींक दिया, खोट हो, बिल्ली रास्ता काट गई, खोट, दाहिने से वो हुआ, बाएं से अब सुनो। हम कह रहे विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें तो क्या नहीं बदल सकते हम। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। भगवान शिव जिस पर कृपा करते उसे राधा नाम, राधा चरणारविंद, हरि नाम, हरि चरणारविंद ये प्रदान करते। क्योंकि आप कितना भगवान शंकर को भजते हो आप जाने। अपना वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। जास नाम जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते ना, भूल गई अब दौड़ लगा। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। आज से बंद, एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो। एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता। जब मन गंदी बात, ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे भागता है? अब समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे? तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना। थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना, दिखाओ मोबाइल,
तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार, हम तुम्हारे पिता भी, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो, सॉरी बोलो, आज के बाद तुम नहीं करोगे। ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वीर शक्ति है, ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यहाँ सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात होता है। अब समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे। तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना। थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना। दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार, हम तुम्हारे पिता भी, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो, सॉरी बोलो, आज के बाद तुम नहीं करोगे। ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। अपने आप जितेंद्रिय हो जाए। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा दे। और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है, वो उसी को सुख समझ रहा है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है गिरधर की माया। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे, कुछ नहीं। बुद्धि को परमात्म चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीट कर उसे भगवान में स्थित करो। आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। आज का समय था चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव था, लेकिन कोई हमारे धर्म पर फिर मैं तो मुस्लिम हूँ। आप ये बत्ते से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए। दुख को सहना सीखो, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो, समझ में नहीं आता। मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी, और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना, तब आप कहो गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था, वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। बड़ा आनंद आ रहा था 4 लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में। अब तुम्हें काल भूंजेगा, पैक गाड़ी, लॉक शीशा, और ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं। जिंदा जीवित बोल
आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा एक मतलब दिव्यता है भगवान का। ऐसी एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, वो झेल नहीं पाएगा।